सदगुरु जोगी पीरदाम से समझेंगे कि भगवान गुरु के लिए कर्ता और जीवों के लिए न्यायाधीश कैसे हैं। तो ये शरीर जो कि आत्मा के कारण जिंदा है, क्योंकि आत्मा खुद भी जिंदा है, परमात्मा की अंश है, शक्ति है, जिस शरीर में जाती है संचित कर्मों के हिसाब से हमें ये मानव जीवन मिलता है और श्वासों से हमारी जिंदगी जुड़ी रहती है। तो आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा समाये हुए हैं, जिसके कारण आत्मा चेतन है, आत्मा में जीवित्व है। वो आत्मा जब माँ के गर्भाशय में पिता के वीर्य और माता के रज खून से एक मांस का लोथड़ा जब तैयार होता है, उसमें आत्मा प्रवेश करती है। जब कहते हैं हृदय में धड़कन आ गई है बच्चे में, अगर धड़कन नहीं आई, आत्मा का प्रवेश नहीं हुआ, तो वो मांस के लोथड़े को निकाल दिया जाता है, अबॉर्शन कर दिया जाता है। वो आत्मावार से आती है। अब वो आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा समाये हुए हैं। तो वो उस जीव में आके ये बुढ़ा एक पहले जवान था, फिर बच्चा था, फिर मांस का लोथड़ा था, उससे पहले पिता का वीर्य था, उससे पहले वीर्य का अंश बिना 100 बूंदे खून की एक बूंद वीर्य का बनता है। उससे पहले खुराक था, खुराक खाई तो खून बना, तो मिट्टी से खुराक आई, मिट्टी की यात्रा मिट्टी पे खत्म होगी, आत्मा बाहर से ही। तो आत्मा 84 लाख में भटकने वाले जीवों के लिए न्यायाधीश कैसे है? क्योंकि परमात्मा उन जीवों में बैठ के सबके कर्म नोट करता रहता है कि इसने क्या कर्म किया, अच्छा किया, बुरा किया, पुण्य किया, पाप किया, कितनी साधना की, दान किया, भक्ति की, शरणागति की, ताकि ये तो मर जाएगा, याद रखेगा नहीं, तो इसके अगले जन्म में इसको वो पाप और पुण्य, इसकी साधना भक्ति जो भी इसने किया, इसको इसका फल देना है। और सबके हिसाब किताब को नोट रखता है। 84 लाख जब जोनिया इसकी बीत जाएगी तो उसको मानव शरीर देना है। तो परमात्मा जीवों के लिए न्यायाधीश है, क्योंकि परमात्मा ने हमें आजाद छोड़ा है। एक चाहे लेफ्ट टांग उठाओ, चाहे राइट उठाओ, ये तुम्हारी मर्जी है। परमात्मा खुद भी स्वतंत्र है और हमारा पति प्रीतम प्यारा सब कुछ है। अगर वो पहले रूल एक बना देता, बंदिश बना देता, तो फिर किसी ग्रंथ सब सही सही करते, सब धर्म में रहते। लेकिन उसने हमें आजाद छोड़ा, वेद शास्त्र बनाए, ग्रंथों पंथों को सोचा कि मैं भी स्वतंत्र हूँ, मेरी संतान भी स्वतंत्र रहे और ज्ञान पाके गुरु के पास वेदों शास्त्रों ग्रंथों का अपने जीवन का कल्याण करे। इस संसार में किस तरह से रहना, गृहस्थ जीवन में किस तरह से रहना है और सुख शांति प्रेम आनंदित किस तरह से रहना है, इस सब का ज्ञान प्राप्त कर ले गुरु से, और संसार में भी आनंद माने और आगे भी अपना जीवन सफल करे। तो 84 लाख में भटकने वालों के लिए परमात्मा न्यायाधीश है, क्योंकि वो अच्छे का फल अच्छा देता है, बुरे का फल बुरा देता है, पाप का फल दंड देता है, पुण्य का फल अच्छा देता है हमें। वहां कोई सिफारिश, कोई ठगी, कोई करप्शन नहीं चल सकती, क्योंकि परमात्मा जज भी खुद है, वकील भी खुद है, सब कुछ फैसला भी सुनाने वाला गवाह भी खुद है। इसलिए परमात्मा किसी की प्रारब्ध में प्लस माइनस नहीं करता। जो जैसे कर्म किया होता है वो न्यायाधीश है, वैसे ही उसके साथ सुख और दुख का न्याय कर देता है। लेकिन गुरु में परमात्मा करता है। जैसे वो नर नारी जीव जिनके लिए न्यायाधीश, उनके पास पहले शरीर है, शरीर में कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां है, फिर मन है, बुद्धि है, आत्मा है, माया है, परमात्मा है। तो इनके लिए परमात्मा न्यायाधीश है। लेकिन गुरु में परमात्मा खुद विराजमान है, और जैसे नर नारी में आत्मा, उनमें आत्मा नहीं, उनमें परमात्मा है। और जब मन बुद्धि है या फिर में माया, इनके पास योग माया की शक्ति है कि माया का कोई भी कार्य करते हुए भी ये योगी ही रहेंगे, चाहे काम की, क्रोध की, लोभ की, लीला की, शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध, कोई भी लीला वो करे जीव कल्याण करने के लिए, किसी को किसी बात से भी वो तारे, लेकिन वो हमेशा अपनी योग पर्सनालिटी में वो योगी नाथ ही रहते हैं। इसको योग माया शक्ति कहते हैं। इसी शक्ति से गुरु कुछ नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है, और जो चाहे करे ना करे, उल्टा करे, उसको पाप पुण्य धर्म धर्म ये सब कुछ नहीं लगता, क्योंकि ये जीवों के लिए है।
उन्होंने संसार में रहना, भटकना, ठीक ठीक संसार चले। भगवान और गुरु पे ये फार्मूला नहीं लगता, भगवान से भी बड़ा गुरु है। उसका पाप पुण्य धर्म धर्म के कौन जज करेगा? उसका कोई कर्म ही नहीं है, वो जो भी करेगा कृपा करेगा। जब अपने लोक में रहेगा, जहाँ अवतार लेके नीचे आएगा, तो जो भी करेगा कृपा ही करेगा। तो अब जैसे एक ड्राइवर है और एक मालिक है। ड्राइवर गलत जब गाड़ी चला रहा है या किसी नशीले पदार्थ का सेवन करके चला रहा है, तो मालिक बोलेगा भाई तू बड़ी डेंजर गाड़ी चलाता है, तू पीछे बैठ जा, मैं खुद ब खुद ड्राइवर बनूंगा। अब ड्राइवर तो वो था, लेकिन अब बन गया जो पीछे बैठा था मालिक, वो ड्राइवर खुद ही बन गया, उसको पीछे बिठा दिया गया। ऐसे कि गुरु में जो ड्राइवर है वो परमपिता परमात्मा खुद होते हैं। उनकी आंखों से वही देखते हैं, उनके कानों से वही सुनते हैं, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक भी, अंदर भी अवतार लेके भी आता है, तब भी हमारा कल्याण नहीं होता। तो गुरु में परमात्मा ही महात्मा बने। माया की जगह योग माया, मन बुद्धि की जगह उनके पास करुणा कृपा दया और उनका योग माया से धारण किया गया शरीर है, जो उन्होंने अपनी मर्जी से जीव कल्याण करने के लिए किया, जो काल माया की पकड़ से। बाकी सब मरते हैं, जन्मते हैं, गुरु आते जाते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से वो जाते हैं। उनको कोई ऑर्डर नहीं गया भी जाओ तुम, या कितना तुम्हारा, उनकी मर्जी है, चाहे 100 साल रहे, 50 रहे, 60 रहे, चाहे कितने भी साल रहे, उन पे ये फार्मूला। वो शरीर छोड़ते हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि अपनी मर्जी से उन्होंने धारण किया था परोपकार करने के लिए। बाकियों से शरीर छुड़ाया जाता है, जमदूत छितर मारते हैं, ये शरीर भी तो ये माँ के पेट में मिला था, और खाना पीना सोना भोगना, ये 4 काम किए, और इसी शरीर से जो कुछ भी तूने अपना माना था, इकट्ठा किया था, वो सारा तेरा शरीर ही नहीं आगे ले जा सकता तू, तो वो सारा क्या ले जाएगा? सिर्फ अच्छा कर्म तेरा, सेवा सिमरन भक्ति की तेरे साथ आगे जाएगी, तेरी सहायता करेगी। तो इसलिए गुरु में भगवान करता है, सब कुछ करने वाले हैं बैठ के, और जीवों के लिए वो न्यायाधीश है। इसलिए अब गुरु अगर पूर्ण है, और जो हमने पूर्ण गुरु की परिभाषा बताई है, उन्हीं से हमारा स्वार्थ और परमार्थ सिद्ध होगा। इस तरह से गुरु साक्षात परब्रह्म कहा जाता है, उनको करतार का रूप अल्लाह खुदा गॉड का कहा जाता है, क्योंकि उनमें जो करता है ड्राइवर करने का ऐसा दिख रहा है कि वो चल रहे हैं हमारी तरह। वो योग माया शक्ति का कमाल है, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन जैसी। जितना जितना अंतःकरण प्रारब्ध सात्विक गुण जिसका शुद्ध होता है मन, वैसी वैसी ही गुरु की वो पहचान कर पाते हैं। जो भगवान को, गुरु को भगवान जान लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, और इसी तरह से भगवान जान के उनकी पूजा करते हैं, सत्कार करते हैं, समर्पण शरणागति को कबूलते हैं, उनको भगवान वाला साक्षात फल मिलता है। जो नहीं ऐसा समझ पाते, तत्व ज्ञान क्लियर नहीं होता, वो चाहे राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, हनुमान हो, संत हो, उनसे भी वो फल नहीं ले पाते, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये भी हमारी तरह एक लड़के खाते पीते उड़ते बैठते सोते हंसते एक्सेस। पर उनके जो कार्य हैं वो लीला करने आए हैं, जीव का कल्याण करने आए हैं। तुम क्रियाएं कर रहे हो, वो लीला कर रहे हैं, दोनों में फर्क है। उनके, तुम अपनी मानव जीवन की क्रियाओं को देखते हो, इतनी ही तुम्हारी ताकत है या संसार, इसलिए तुम उनकी शारीरिक क्रियाओं को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। गुरु एक पर्सनैलिटी का नाम है, एक ज्योत का नाम है, एक भक्ति शक्ति का नाम है। तुम्हारा कल्याण करने के लिए उन्होंने इस चोले को धारण किया है, क्योंकि अगर वो अपने भगवत रूप में रहेंगे, स्वरूपा शक्ति वाले रूप में रहेंगे, तो तुम ना उनको मिल सकते हो, ना बात कर सकते हो, ना छू सकते हो, सेवा करनी तो बड़ी उनके सामने भी नहीं जा सकते हो। इसलिए वो अपने आप को योग माया के पर्दे में रखते हैं। लेकिन गुरु में जो करता है वो आप परमेश्वर है, अल्लाह खुदा है, गॉड है, और 84 लाख में भटकने वाले के लिए भगवान न्यायाधीश है। गुरु के लिए भगवान करता है सब कुछ, वही बैठ के जो करे सो मेरा राम करे, वो वे कबीर कबीर। ये कबीर साहब कहते हैं मेरे में बैठा, कबीर साहब कह रहे हैं प्रभु राम ही सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए तुलसीदास कहते हैं रामायण राम का बोल है,
भागवत गीता कहते हैं जी भगवान का गीत है। गुरु नानक कहते हैं ये गुरु की वाणी है, अकाल पुरख की वाणी है। मोहम्मद कहते हैं ये अल्लाह का कलाम है। तो उनके अंदर बोलने वाला, देखने वाला, सब कुछ सेवाएं तन मन से देने वाला साक्षात भगवान है, शिव है, अल्लाह है, गॉड है, वाहिगुरु है, राम है, कृष्ण है। जो इन बातों की समझ कर लेते हैं और उनको फिर उन्हीं दृष्टि से देखते हैं, समर्पण करते हैं, प्रेम करते हैं और भाव से जुड़ जाते हैं अपने अपने ओरिजिनली, उनका कल्याण हो जाता है। नहीं तो वो भगवान भी उनको मिल जाए तो ये ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तो उनके अवतार, वो लीलाएं करेंगे, भगवान सृष्टि बनाएगा, उसकी रक्षा करेगा, प्रलय करेगा, सबके कर्मों को नोट करेगा। तो ये दोनों सुप्रीम पावर होने के बाद भी हमारे काम नहीं आएंगे। ये दोनों हमें गुरु के रूप में ही मिलेंगे। इसलिए गुरु में जो भगवान है वो करतार बन के करता है, सब कुछ करने वाला। अब जब उसके खिलाफ हम सोचेंगे तो हम कुछ भी संसार में करेंगे, किसी भी पूजा करेंगे तो सुख शांति प्रेम आनंद पाने के लिए करेंगे, वो बोलेंगे सुप्रीम पावर के तुम खिलाफ हो। जहाँ साक्षात परब्रह्म मैं आया हुआ हूँ अवतार लेके, इस रूप में, शिव के रूप में, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, तो वहां तुम शरणागति प्रेम श्रद्धा भाव मूर्तियों में जोड़ लिया, तुमने तस्वीरों में जोड़ लिया, जोतों में जोड़ लिया। लेकिन जहाँ साक्षात परब्रह्म था, जहाँ पूजा के लिए तुम्हें वो मिले, प्रेम करने के लिए मिले, समर्पण के लिए मिले, तो वो अवसर जी गवा देता। इस तरह से भगवान किस तरह से गुरु में कर्ता बन के रहता है और जीवों में न्यायाधीश बन के रहता है, इस बात को समझाया गया। इसलिए भगवान न्याय करता है। गुरु के चरणों से जाके प्रीत करो, प्रेम करो, समर्पण करो, इन बातों को समझो ताकि तुम्हारा जीवन निहाल हो जाए, तुम मालो माल हो जाओ।